नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है रीजनिंग का क्लास है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज का क्लास जो है आप लोग पूरा देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इम्पोर्टेंट है, तो आप भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में अवश्य कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे क्या आएगा ज्ञात करना है। 27 है, 13 है, 54 है, 18 है, 108 है, फिर 23 है। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 27 है, ठीक है। पहले 27 से क्या है 13, संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट। 27 से 13 आया, फिर 54 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संख्या आपस में बढ़ रही है घट रही है, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, इसमें मेन लॉजिक देखना है, ठीक है। तो लॉजिक क्या देखना है, एक अंक छोड़ के आपको देखना है। देखिए 27 से 54 लेना है, 13 को छोड़ देना है, ठीक है। तो 27 से 54 अगर आएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 27 दूना 54 हो गया, ठीक। उसी प्रकार 13 से 18 लाना है तो 5 को प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 54 को 2 से हम गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 18 से 23 लाना है, ठीक है। तो 18 में 5 को प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो आगे क्या करना है, 108 जो है इसको 2 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तब प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पे प्रक्रिया देखिए 2 से गुना किया है, सभी में 2 से गुना, तो 108 में भी 2 से गुना होगा, ये हो जाएगा 216, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस जगह 216 हो जाएगा और 216 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे आगे वाला अगर डबल प्रश्नवाचक चिन्ह देगा तो इसमें फिर +5 करेंगे तो 23 में 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, आगे क्या हुआ प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे समझने की बात है, अगर आप 4 से 8 लाते हैं तो +4 हुआ, फिर 4 8 में +4 करेंगे 12, फिर 12 में +4 करेंगे 16, 16 में +4 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। लेकिन 20 सभी में है तो इसमें चेक करना पड़ेगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 8 कैसे आया, 4 को प्लस किए, ठीक। फिर 8 से 12 कैसे आया, तो 4 को प्लस किए, फिर 12 से 16 4 प्लस, फिर आगे भी क्या होगा, तो 4 प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया, ठीक। अब देखिए 20 तो देखिए सभी ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है, चारों में 20 है। अब देखिए एफ से जे आया, ठीक है। तो एफ से जे आया तो इसमें कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, ठीक। उसी प्रकार जे से एन आया, जे से एन आया तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, ठीक। उसी प्रकार एन से आर आया तो 4 प्लस हुआ, तो आर में भी 4 प्लस होगा, ठीक है। तो आर में अगर 4 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आर में अगर 4 को हम प्लस करेंगे भी आ जाएगा, ए ऑप्शन में नहीं है, सी बी में नहीं है, बचा बी और डी। तो फिर चलिए लास्ट वाले को हम चेक करते हैं, जी से के +4, के से ओ, ठीक है। तो जी से के आया +4 हुआ, के से ओ आया +4 हुआ, और ओ से एस आया +4 हुआ, एस से आगे क्या आएगा, तो इसमें भी +4 होगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक जो है श्रृंखला का सेम रहता है, तो +4 होगा, एस में +4 करेंगे डब्लू आ जाएगा, डब्लू किस ऑप्शन में, बी है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सब क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करें, ठीक है। क्रमिक रूप पूछे या श्रृंखला खाली स्थान को पूर्ण करें, एक ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन भले घुरा फिरा के पूछता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आप लॉजिक को समझिए और सवाल सॉल्व कैसे होता है वो समझिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जितना भी अल्फ़ाबेटिक है सभी को पूरा काउंटिंग कर लेना, ठीक है। कितना संख्या कितना अक्षर ये है सभी को आपको काउंटिंग कर लेना, ठीक। तो यहाँ से शुरू करते हैं आई से। तो 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक। तो इसमें अगर 16 हुआ टोटल संख्या, डॉट डॉट जो है उसको भी हम लेके जोड़ें, 16 हुआ तो 4 का फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे IDRA, ठीक। तो IDRA, डी के पहले क्या है आई है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक जो खाली डेश जो दिया है डी से पहले आई आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आई के बाद क्या है, तो आई के बाद यहाँ पे डी है, ठीक है। यहाँ पे जो है आई के बाद 4 का फैक्टर बन गया, तो आई के बाद क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पे डी लिख देना है, क्या बना IDRA, IDRB, ठीक है। तो ID यहाँ पे भी आई के बाद क्या होगा, डी होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी आई के बाद डी होगा। तो यहाँ से देखिए एक के बाद बी, एक प्लस हुआ, बी के बाद सी, एक प्लस, ठीक। और इस सी के बाद फिर डी आएगा, फिर भी एक प्लस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डी के बाद आर है, तो ये फैक्टर क्या बना, IDRA, ठीक। 4 का फैक्टर बन गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, RI, ठीक है, RIDCR, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए RI किस ऑप्शन में है, तो RI। आप ऐसे भी नहीं चेक कर सकते, दो आपका दिख गया RI, तो ऑप्शन सी आप जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सीखिए, एग्जाम में जैसे RI आए ऑप्शन सी लगा दीजिए, कोई भी डाउट नहीं है, और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आप लोग यूज कीजिएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका जो आप चेक करके भी बता दिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वेन डायग्राम, ये वेन आरेख जो है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए मानव है, पुरुष है, महिला है, ठीक। ये 100% जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ऐसे सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से। तो कोई भी एग्जाम ले लीजिए, SSC का रहे या रेलवे का रहे या MP का रहे, कांस्टेबल, UP पुलिस का, कोई भी रहे, 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो है इसमें जो है वेन आरेख फिगर बना के आपको दर्शाना है, बताना, ठीक है। तो मानव, इसमें संबंध देखना है, तो ये हो गया मानव हो गया, ठीक। तो मानव जो होता है ये पुरुष और महिला दोनों ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं अगर मनुष्य हुआ तो मनुष्य जो है पुरुष और महिला दोनों ही होता है। तो ये हो गया मानव, मानव का संबंध पुरुष से भी है और महिला से भी है, तो मानव के अंदर ही पुरुष और महिला दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फिगर जो है कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ऑप्शन डी जैसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर से। तो 2 क्वेश्चन आपको 100% ही आएगा। देखिए मानव का संबंध पुरुष से है, पुरुष का संबंध महिला से है, ठीक है। तो इसमें जो है मानव जो है पुरुष भी है और महिला भी है, तो दोनों का जो है डायग्राम मानव का अंदर ही आएगा। अगर कोई भी पूछ देगा या क्वेश्चन ही पूछ देगा मनुष्य, महिला या पुरुष दोनों है, तो आप बोलिएगा यस दोनों है, कुछ इस प्रकार डायग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपको पहले ही बोले थे कि ऑप्शन डी जैसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ऐसे सब क्वेश्चन SSC GD CGL में अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। ग्रुप डी में भी पूछा गया, ऐसा बात नहीं है CGL में ही पूछे। तो इसमें क्या है, ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है जो बेरोजगार है, यानी शिक्षित भी होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए। तो इसमें फिगर में देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है सभी में, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज जैसा डायग्राम है, फिर वर्ग जैसा है, फिर यहाँ पे वृत्त जैसा बना हुआ है,
तो इसमें कॉमन देखना है, यानी सभी में ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है जो बेरोजगार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ना, ये सभी में संख्या जो है मिल रहा है। ठीक है, ये बेरोजगार नहीं, 15 बेरोजगार तो नहीं है, फिर ये वृत्त वाला भी नहीं है। ठीक है, और ये 20 भी नहीं है, ये ग्रामीण है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ है, 9 और 4। तो 9 भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है शिक्षित है लेकिन ये बेरोजगार नहीं है। तो 4 जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये बेरोजगार भी है और शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये संख्या दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से 1 से 2 सवाल पूछा ही जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, 9 से क्या बनाया 729। ठीक, उसी प्रकार 8 से 512, फिर 7 से क्या आएगा तो आपको बताना है। तो इसमें आपको एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक बताएं लॉजिक, कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो स्क्वायर क्यूब गुना करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 का क्यूब होता है 729, उसी प्रकार 8 का क्यूब होता है 512। ठीक, उसी प्रकार 7 का क्यूब निकाल दीजिए, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 343 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा सवाल ही पूछा जाता है, लेकिन बड़ा संख्या देख के थोड़ा घबरा जाता है विद्यार्थी लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, तो रिक्स का क्या लिखा है, नंबर एनालॉजी क्वेश्चन है और ये कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन है। तो रिक्स को 16 लिखा है और अटैक को क्या लिखेगा, ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रिक्स का कितना, पहले इसमें ऑप्शन देखिए कितना है, एक है आर है, आई है, एस है, के है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और एस का प्लेस वैल्यू 19, के का प्लेस वैल्यू 11। तो इस सब से कोई भी संबंध 16 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना, पहले अल्फ़ाबेटिक काउंटिंग कीजिए, टोटल 4 है, आर है, आई है, एस है, के है। तो 4 को 4 से हम गुना कर दिए, 16 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार 4 को 4 से हम गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा ना, और 16 यहाँ पे है भी। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे, या फिर 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा, 2 ही लॉजिक लगेगा, या जितना संख्या उसको गुना कर दीजिए या फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 6 का 4 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा, या फिर 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 36 तो ऑप्शन में नहीं है नहीं है, 36 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, लॉजिक लगेगा 4 से गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। भारत है, रुपया है, म्यांमार है। ठीक है, तो भारत में देखिए, भारत में हम लोग क्या यूज करते हैं, रुपया करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार म्यांमार में क्या होता है तो आपको बताना है। देखिए भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। तो उसी प्रकार जैसे भारत का राजधानी एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, भारत का राजधानी नई दिल्ली, तो म्यांमार का राजधानी क्या है तो बताना। उसी प्रकार भारत में रुपया चलता है। ठीक है, तो म्यांमार में क्या चलता है, येन या टाका, क्यात या रियाल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में क्या चलता है आप लोग बताइए। आप लोग भी प्रयास कीजिए कमेंट में आंसर देने का, क्योंकि आप भी वीडियो रखकर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कियात। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ये 4 ऑप्शन है। असंगत का मतलब देखिए, असंगत पूछे या विषम पूछे तो सभी का एक ही उत्तर होता है। 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीनों से अलग होगा, ठीक है, या सम रहे या विषम रहे, कोई सा भी चीज़ रहे, तो आप चेक करके इसको देख लेना, ठीक है। चलिए चेक किस प्रकार करेंगे हम लोग, तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, इसका भी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, ठीक, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 और वी का प्लेस वैल्यू 22। सभी का प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का प्लेस वैल्यू 20, वाई का प्लेस वैल्यू 25। उसी प्रकार एफ का प्लेस वैल्यू 6, के का प्लेस वैल्यू 11 और पी का प्लेस वैल्यू 16। आर का प्लेस वैल्यू हो गया 18, एम का प्लेस वैल्यू 13, एच का प्लेस वैल्यू 8, ठीक है। तो ये सभी का प्लेस वैल्यू हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें सभी को देखिए प्लस कितना है, तो 12 17 आया, प्लस 5 हुआ, फिर 17 से 22 प्लस 5, 15 से 20 आया प्लस 5, 20 से फिर 25 आया प्लस 5, 6 से 11 आया, ठीक, प्लस 5 हुआ, फिर 11 से 16 प्लस 5, 18 से 13 तो क्या हुआ -5, यहाँ पे 13 से 8 आया, ठीक है, तो -5। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी डी ये तीनों तो सही निष्कर्ष है, लेकिन ऑप्शन डी अलग है, तो ये हो गया असंगत और विषम, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक। तो इसमें भी आपको देखना है असंगत कौन है, यानी 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन कोई अलग है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में बताए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा, ठीक है। उसमें अल्फ़ाबेटिक था और इसमें अंक में दिया, नंबर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या लॉजिक लगेगा, और आप लोग भी वीडियो रख कर बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, ये सभी को हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो सभी को हम 2 है, 8 है, 9 है, 3 है, 6 है, 1 है, सभी को काउंटिंग करें तो 29 हो गया, ठीक। उसी प्रकार इसको है 2 5 4 9, तो ये काउंटिंग किए 20 हो गया। फिर 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 6 है, 9 है, ये भी 20 हो गया। फिर 6 4 10 हो गया, और इधर कितना हो गया 8 1 9, तो इधर कितना हो गया ये 19 हो गया, ठीक है। तो सभी को हम काउंटिंग कर लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सभी भिन्न भिन्न आ रहे हैं, यानी सभी अलग आ रहे थे, ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, ठीक। तो लॉजिक देखिए 2 को सेम आया, 20 20 आया, लेकिन ये ऑप्शन ए 29 है, ऑप्शन डी 19 है, तो ये दोनों अलग है, एक ही अलग होना चाहिए। 3 ऑप्शन सही होगा और एक अलग होगा, तभी आपका राइट आंसर होगा। तो ये लॉजिक नहीं काम कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा लॉजिक इसमें यूज करते हैं हम लोग। तो दूसरा लॉजिक क्या है, इस सभी संख्या को पहले देखिए कि विषम है या सम है, ठीक है। तो ये संख्या तो ऐसे जो है थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। 25 है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है या वर्ग कितना होता है, तो 5, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक। उसी प्रकार 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11, 11 का स्क्वायर 121। फिर 169 का वर्ग कितना होता है, तो 13 होता है। 64 है, 81 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 9 का स्क्वायर 81, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 289 है, तो 289 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो गया 17 का स्क्वायर, ठीक। और 361 का हम वर्ग करेंगे तो ये 19 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, 17 19 जो है ये विषम संख्या है, 5 7 विषम संख्या, 11 13 विषम संख्या ये, लेकिन 8 9 विषम संख्या नहीं है, ये विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से हट के है और ये विषम संख्या है, तो आपको राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन डी आंसर लगा सकते हैं, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।